प्रॉपर नाउन पर आज हम लोग का पहला क्लास नहीं है बल्कि दूसरा क्लास है। पहले दिन हम लोग जो है प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट क्लियर किए थे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। आज हम लोग प्रॉपर नाउन पर कॉमन ईरर पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में कॉमन ईरर पूछता है। ओके, तो हम लोग पहले दिन पढ़े थे बाबू कि प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट क्या है। आज हम लोग का सेकेंड डे है बाबू। क्या है बाबू? सेकेंड डे है। आज हम लोग कॉमन ईरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? आज हम लोग प्रॉपर नाउन पर कॉमन ईरर पढ़ेंगे। कॉमन ईरर का मतलब क्या होता है बाबू? कॉमन का मतलब होता है साधारण और ईरर मतलब होता है गलती यानी कि त्रुटि, यानी कि साधारण त्रुटि होता है, साधारण गलती रहता है, हल्का फुल्का गलती वाक्य में दिया रहता है जो हम लोग कैच नहीं कर पाते हैं। ये सारा जो है प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, एकदम चुटकी में बजाकर सॉल्व कर देंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, लगभग जो है मैं 7 जो है एकदम धमाकेदार जो है रूल बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो पेन पेपर निकालिए और लिखना शुरू कीजिए बाबू, क्योंकि सिर्फ लेक्चर सुनने से काम नहीं चलने वाला है। पेन पेपर निकालिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो बड़ी मेहनत से जो है निकलता है, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, बड़ी लेबर करना पड़ता है। मुझे भी पढ़ाने में बहुत लेबर करना पड़ता है, रूल तैयार करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो गाइज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेन पेपर लेकर बैठिए ताकि रूल आप लिख सकें। ओके, चलिए तो मैं बताने वाला हूँ आपको 7 जो है धमाकेदार रूल जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है बाबू। तो याद रखना है बाबू, रूल नंबर 1, आपको जो है बाबू 99% जो है मानकर चलना है कि प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं होता है, प्लुरल नहीं होता है। ध्यान दीजिए बाबू, क्या कह रहा है रूल, आपको लिखते जाना है। आपको कह रहा है कि 99% मान लेना है कि प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं होता है। ओके, अब आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन दिया रहेगा जो आपको कैच करना है, क्योंकि यहां कह रहा है कि 99% मानना है कि प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं होता है, 1% जो है मानना है कि प्लुरल होता है, जो आपके एग्जाम में पूछता है। किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रहता है बाबू, there are 5 Sita in our college। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए बाबू, there are 5 Sitas in our कॉलेज। थर्ड सेंटेंस देखिए बाबू, देयर आर 5 सीतास इन आवर कॉलेज। 4 नंबर सेंटेंस है बाबू कि देयर इज 5 सीता इन आवर कॉलेज। 4 ऑप्शन दे दिया बाबू। पहला सेंटेंस करे कि देयर आर 5 सीता इन आवर कॉलेज। सेकेंड, देयर आर 5 सीताज इन आवर कॉलेज। थर्ड कह रहा है कि देयर आर 5 सीताज इन आवर कॉलेज। 4 कह रहा है कि देयर इज 5 सीता इन आवर कॉलेज। इसमें से कोई एक सही है, एक ही सेंटेंस जो है करेक्ट है, बाकी 3 सेंटेंस गलत है। इसी तरह के ऑप्शन आपके एग्जाम में रहते हैं। तो कल अगर आप क्लास किए होंगे तो कल मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया था कि जो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। ओके, और प्रॉपर नाउन का कैसे इस्तेमाल करते हैं
इसमें प्रोपर नाउन यूज हुआ है। देखिए सीता क्या है, प्रोपर नाउन है, किसी खास जो है लड़की का नाम है। और मैं चाहूंगा कि इसका करेक्शन आप खुद से करें। कैसे खुद से करेक्शन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा जो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं बैक। एक चीज याद रखना है बाबू कि अगर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी क्या होगा बाबू, वर्ब भी जो है सिंगुलर होगा। याद रखना है। पहला रूल मैंने क्या लिखा है बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी जो है सिंगुलर होगा। पहला रूल याद रखना है। दूसरा रूल देख लेना है बाबू, जैसे अगर प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा बाबू, प्लुरल होगा। और तीसरा जो है रूल नंबर याद रखना है, ये 3 रूल नंबर जो है उसको सही कर देगा। जो मैं आपको ऑप्शन दिया हूं 4, अगर 3 समझ लीजिएगा तो सही हो जाएगा, जो हम कल पढ़ाए हुए थे प्रोपर नाउन में। ओके, चौथा याद रखना है बाबू, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप समझ लीजिए बाबू कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। करें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है 2 तरह के होते हैं बाबू, एक डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो है कौन कौन से वर्ड आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं बाबू, जैसे मेनी हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, अलॉट्स हो गया, सो मेनी हो गया, अलॉट्स ऑफ हो गया, या 5 हो गया। इससे भी संख्या का बोध हो रहा है ना बाबू। तो इसके बाद जो भी जो है नाउन आता है वो क्या होता है बाबू, प्लुरल नाउन होता है। कोई भी नाउन क्यों ना आए, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, वही 1% में आता है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेनी अगर आता है तो देखिए ऐसे हम लोग कहते हैं ना, मेनी क्या कहते हैं बाबू, मेनी बॉयज। क्या कहते हैं बाबू, मेनी बॉयज। चूंकि मेनी जो है संख्या बतलाता है, चूंकि सब जो है संख्या बतलाने वाले वर्ड हैं, मेनी हुआ, सम हुआ, फ्यू हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, ये सब संख्या बतलाते हैं। ठीक है ना। अब इस 5 को हमने डिजिट में वहां लिखा है, ऐसे करके लिखा है बाबू, मैंने इसको डिजिट में कर दिया है 5, तो 5 कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं, 20 कह सकते हैं, ये सब संख्या बतलाता है बाबू। क्योंकि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लुरल फॉर्म में होगा, यानी कि प्लुरल नाउन होगा। ओके, तो जैसे मेनी के बाद क्या हो गया बाबू, बॉयज हो गया। उसी तरह से अगर मेनी के बाद अगर प्रॉपर नाउन आता है जैसे राम, तो यहां राम्स होगा। ये कंसेप्ट मैं समझा रहा था। अगर जो है सम के बाद जो है अगर राम आता है तो सम राम्स होगा। क्या होगा बाबू, सम राम्स, यहां प्लुरल हो जाएगा। अगर जो है सम के बाद सीता आता है तो सीताज हो जाएगा, यानी कि प्लुरल हो जाएगा। अगर जो है सम के बाद, या सम छोड़ दीजिए बाबू, डिजिटल पर आ जाइए, डिजिट पर आ जाइए। जैसे आप ये देख रहे हैं ना डिजिट, तो जैसे अगर कह दीजिए कि 5, तो 5 के बाद अगर प्रॉपर नाउन आता है तो 5 राम्स होगा। अब सवाल उठता है कि ये यूज कहाँ होता है, किस तरह से यूज होता है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर होगा 3 सेंटेंस से, कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल वर्ब होगा। 3 नंबर में मैंने बताया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्या बतलाने वाले शब्द, जैसे मेनी हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, 5 हो गया। 5 को डिजिट में लिखिए, 5, 10, 20, 100, 50, 500, कुछ भी लिखिए जो जिससे संख्या का पता चले।
तो इसके बाद जो संख्या बतलाने वाले जो ये वर्ड है, उसके बाद कोई भी नाउन आता है वो पुल्लल होता है। जैसे यहाँ पर बॉय का पुल्लल मैंने बॉयज बना दिया, और राम का पुल्लल यहाँ पर राम्स कर दिया, यहाँ पर राम्स कर दिया, यहाँ पर सीताज कर दिया। आप अपना भी नाम है, जैसे शबनम अगर नाम है तो सम शबनम्स, सम रहीम्स, सम आफ्ताब्स, ऐसे होगा बाबू। क्या होगा बाबू? सम आफ्ताब्स। यहाँ एस लग जाएगा, क्योंकि आफ्ताब प्रॉपर नाउन है, ये माने नहीं रखता है, क्योंकि सम से जो है संख्या का बोध हो रहा है। उसी तरह से मेनी हो गया। अब हम लोग बैक चलते हैं बाबू, अब समझ में आएगा आप लोगों को कि इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन है। तो ध्यान देना है बाबू, क्योंकि 1% में जो है लगता है, 1% है कि प्रॉपर नाउन का पुल्लल बनता है, वही 1% हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो देयर आर 5, तो ये क्या हो गया बाबू? ये 5 जो है सब्जेक्ट हो गया, तो पुल्लल हो गया ना। तो यहाँ पर जो है वर्ब भी पुल्लल है, ये सही है, यानी कि यहाँ तक सही है। उसके बाद कह रहा है कि जब सब्जेक्ट पुल्लल है तो ये संख्या बतला रहा है, 5 से संख्या क्या बोध हो रहा है, और 5 के बाद जो नाउन आएगा वो पुल्लल होगा। तो देखो, तो सीता में पुल्लल है? नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है गलत हो गया, यानी कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। सेकंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है पुल्लल है 5, और 5 के साथ जो है वर्ब आया है आर, जो पुल्लल है, यहाँ तक सही है। लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है? सीता, सीताज कह रहा है। तो यहाँ पर जो है एस तो लगा है, लेकिन इसको अपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अपोस्ट्रॉफी एस। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी की लगाकर एस लगा हुआ है, मतलब इसका हिंदी होता है का, के, की। इसका मतलब क्या होता है बाबू? का। इसका मतलब होता है का, के, की। यानी कि ये भी जो है सेंटेंस पुल्लल नहीं है, मतलब ये जो है सीता का पुल्लल नहीं है, बल्कि ये सीता का केस बनाया गया है कि सीता का। ये भी सेंटेंस गलत हो गया। थर्ड सेंटेंस कह रहा है बाबू कि देयर आर, तो 5 संख्या बतला रहा है, इसके बाद जो है वर्ब आया है पुल्लल, उसके बाद जो है देखिए सीताज, यहाँ पुल्लल है, यानी कि सीता में एस लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस जो है 100% करेक्ट हो गया। यानी कि थर्ड नंबर सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया बाबू। 4 नंबर कह रहे कि देयर इज 5, तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट पुल्लल है और इज लग रहा है, तो ये तो इसी तरह से गलत हो गया बाबू। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि भाई इसका कंसेप्ट क्या होता है। अब आपको कहना होगा कि मेरे क्लास में, चूंकि अब ये सवाल उठता है कि सर ये कैसे पुल्लल बन रहा है, अब आपके पास सवाल उठेगा कि सर ये सीता का सीताज कैसे पुल्लल बन गया, राम का राम्स कैसे बन गया। अब जरा सोचिए कि जैसे आपके क्लास में, जैसे आप क्लास करते हैं, कॉलेज करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो आपके क्लास में, आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, आपके कॉलेज में एक से अधिक नाम, माने कि एक ही नाम के एक से अधिक बच्चे होते हैं ना। तो कहिएगा ना कि मेरे कॉलेज में सीता नाम के 5 लड़कियां हैं, मेरे क्लास में राम नाम के 5 लड़के हैं, मेरे क्लास में शबनम नाम की 5 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं। तो कहेंगे ना कि देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, देयर आर 2 मोदीज इन इंडिया, एक बिहार में सुशील कुमार मोदी और सेंट्रल में जो है नरेंद्र मोदी। आएगा ना बाबू? इस तरह से बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? खुद से सोचिए, सेंटेंस जो है ऐसे बनेगा ना। देयर आर 2 मोदीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में 2 मोदी हैं। तो देखिए 2 जो है संख्या बतला रहा है, तो मोदी के जो है यहाँ पर पुल्लल हो गया। यही आपको 1% में जानना है, जो आपके एग्जाम में पूछता है। ये रूल नंबर 1 था बाबू। ओके, चलिए जो है अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? रूल नंबर 2। अब क्या करना है बाबू? रूल नंबर 2 में याद रखना है कि 99% आपको मानकर चलना है कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन्स के पहले
आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। कितना परसेंट मान कर चल रहा है बाबू? आपको 99% मान कर चलना है कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, यानी कि कोई खास व्यक्ति का नाम हो। जैसे मेरा नाम संजीव है, आपका नाम आफ्ताब है, अली है, सीता है, गीता है, मोदी है, लालू है, कोई भी नाम हो, ये जो है पार्टिकुलर नेम कहलाता है, यानी कि खास नाम है। इसके पहले कह रहा है कि द का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना है। लेकिन कितना परसेंट कह रहा है बाबू? 99%, यानी कि 1% चांस है कि होता है, वही आपके एग्जाम में पूछता है, वही जानना है आपको। तो किस सिचुएशन में जो है यूज होता है, याद रखिएगा। जब हम क्वालिटी, याद रखना है बाबू, क्वालिटी का कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं बाबू? क्वालिटी का जो हम कंपेयर करते हैं तब लगता है, या क्वालिटी को शो करना हो, दिखाना हो, यानी कि एक व्यक्ति की क्वालिटी दूसरे व्यक्ति में दिखाना हो, या एक व्यक्ति की क्वालिटी दूसरे व्यक्ति से तुलना करना हो, तो जिससे तुलना करेंगे ना, उसके नाम के पहले द लगाएंगे। ठीक है ना? जैसे देखिए, बहुत आसान है बाबू। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह से सेंटेंस आपके एग्जाम में दे दे कि अमित शाह इज ... चाणक्य ऑफ बीजेपी। ध्यान देना है बाबू सेंटेंस पर। क्या सेंटेंस कह रहा है बाबू? सेंटेंस कह रहा है बाबू कि अमित शाह को सब लोग जानते हैं, बीजेपी के जो एकदम खूंखार नेता हैं। जब बोलते हैं तो लगता है कि जो है अब मैट्रिक इंटर करा कर जो है लैपटॉप दे देंगे, इंटर के बाद जो है इंटरमीडिएट के बाद जो है इंटर कर लीजिए, लैपटॉप मिल जाएगा, शायद उन्हीं का स्टेटमेंट था। ठीक है ना? तो यहाँ कह रहा है बाबू कि अमित शाह इज ... चाणक्य ऑफ बीजेपी। तो चाणक्य नीति आप लोग पढ़े हैं ना, तो बीज यानी कि अमित शाह के अंदर हम चाणक्य की क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी से हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं कि चाणक्य में जो क्वालिटी था, वो क्वालिटी जो है अमित शाह में दिखता है, या ये क्वालिटी जो है चाणक्य में था, वो हम जो है अमित शाह में दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो यहीं पर कह रहा है का कि 99% मानना है कि द नहीं होता है, लेकिन इस सिचुएशन में जब क्वालिटी का कंपेयर करेंगे या क्वालिटी दिखाएंगे, तो हम चाणक्य को क्वालिटी जो है अमित शाह में दिखा रहे हैं, तो यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछता है। ओके, सेकंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, पता चलेगा बाबू कि किस टाइप का सेंटेंसेज आते हैं। जैसे कहा जाए कि अवध बिहारी इज गांधी ऑफ बिहार। अभी बिहार जो है विधानसभा के लोग स्पीकर हैं विधानसभा का, कौन? अवध बिहारी चौधरी। तो यहां पर एक अवध बिहारी चौधरी इज ... गांधी ऑफ बिहार, यानी कि गांधी जी की क्वालिटी हम किस में दिखा रहे हैं? अवध बिहारी में दिखा रहे हैं, या गांधी जी की क्वालिटी से हम अवध बिहारी की क्वालिटी को हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर द का प्रयोग होता है। ये सिचुएशन रहा। हो सकता है कि आप कोई क्रिकेट टीम बनाए हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, मोहल्ले में, और आपके टीम में कोई लड़का हो जो बहुत अच्छा खेल रहा हो, तो उसको कहेंगे ना कि हमारे टीम का ये विराट कोहली है, हमारे टीम का ये धोनी है, हमारे टीम का ये सचिन तेंदुलकर है। या आपके मोहल्ले में कोई लड़की हो और उसको कहते बाप रे हमारे मोहल्ले के आलिया भट्ट है, हमारे मोहल्ले का ये सारा अली है। या कोई लड़की कह रही है कि हमारे कॉलेज का ये टाइगर श्रॉफ है, तो जो लड़का है उसका तुलना टाइगर श्रॉफ से हो रहा है, जो लड़की है उसका तुलना आलिया भट्ट से हो रहा है, सारा अली से हो रहा है, अरुण धवन से हो रहा है, विद्युत से हो रहा है, अनिल कपूर से हो रहा है, अमिताभ बच्चन से हो रहा है। तो जिससे तुलना कर रहे हैं ना, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछता है। ये जान लेना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। ओके, जैसे
तीसरा एग्जाम्पल है बाबू इस रूल पर, यानी कि सेकेंड रूल पर, कि मान लीजिए कि किसी का नाम है आफ्ताब, तो आपने ऐसा कहा बाबू कि आफ्ताब इज विराट कहिए, या भाई हमारे लिए जमाने का तो सचिन है, तो हम ऐसे कह देंगे बाबू सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ऑफ आवर टीम। समझिए बाबू, अब यहां क्या हो रहा है, तो हम सचिन तेंदुलकर की जो क्वालिटी आफ्ताब में देख रहे हैं, यानी कि सचिन की क्वालिटी आफ्ताब में दिख रहा है, कि जो सचिन तेंदुलकर में क्वालिटी है वो आफ्ताब में दिख रहा है। तो हम लोग कहना शुरू कर दिए कि हमारे टीम का आफ्ताब जो है सचिन तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर है नहीं, बल्कि सचिन तेंदुलकर के क्वालिटी उसमें दिखती है। सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करता है, उसी तरह से जो है औध बिहारी क्या करते हैं, तो गांधी जी की तरह राजनीति करते हैं, सुलझे हुए, ठीक है ना। उसी तरह से जो है ये अमित शाह क्या करते हैं, तो चाणक्य की तरह जो है नीति यूज करते हैं भाजपा सरकार बनाने के लिए, चाहे सेंट्रल में हो या गवर्नमेंट में हो। वो सब लोग कहता भी है कि अमित शाह जो है चाणक्य नीति यूज करते हैं, माने चाणक्य है, तो चाणक्य तो है नहीं, लेकिन चाणक्य के गुण उसमें उनमें दिखता है, क्वालिटी दिखता है, इसलिए चाणक्य के पहले द यूज हुआ, यहाँ गांधी के पहले यूज हुआ, और यहाँ अब सचिन की बारी है तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया सेकेंड रूल का, कि 99% पार्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन्स, किसी खास व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब क्वालिटी का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, या क्वालिटी किसी में दिखाना हो तो द का प्रयोग होता है, जिसकी क्वालिटी दिखाना होता है। जैसे चाणक्य की क्वालिटी हमने दिखाया अमित शाह में, तो चाणक्य के पहले द का यूज हुआ। गांधी जी वाली क्वालिटी मैंने दिखाया औध बिहारी चौधरी में, तो यहाँ पर जो है गांधी के पहले द यूज हुआ। और जो है सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी मैंने दिखाया आफ्ताब में, तो यहाँ द का प्रयोग हुआ। अब ऐसे किसी को भी बोल सकते हैं, आपके मोहल्ले में मान लीजिए किसी का जो अनिल नाम है और वो अपने आप को लालू यादव समझता है, तो कहेंगे अनिल इज द लालू प्रसाद ऑफ माई मोहल्ला। आपके मोहल्ले में मान लीजिए कोई लड़की है स्वीटी, हॉनी, रागिनी, तो कहेंगे ना कि रागिनी इज दी सारा अली, क्या कहेंगे, रागिनी इज द सारा अली ऑफ माई मोहल्ला। तो द सारा अली होगा, क्योंकि सारा अली की क्वालिटी इसमें दिखाया जा रहा है, उसका हाव भाव, एक्शन, ये सब चीज दिखाया जा रहा है। इस सिचुएशन में बाबू द का प्रयोग होता है। याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछता है बाबू, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि मैं 7 जो है एकदम धमाकेदार रूल बताने वाला हूं, 7 नहीं लगभग 7। ओके, ये सेकंड नंबर था बाबू। चलिए जो है अब हम लोग जो है रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में आपको याद रखना है बाबू, 99% आपको मानकर चलना है। क्या चलना है बाबू, 99% आपको मानकर चलना है कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन्स, जो पहले लिखे थे वही है बाबू। 99% मान के चलना है कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन्स के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। 99% मान के चलना है बाबू, पार्टिकुलर नेम मतलब खास व्यक्ति का नाम हो तो उसके पहले क्या करते हैं बाबू, ए का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी सूरत में नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ 99% कह रहा है, 1% चांस है कि होता है, जो आपके एग्जाम में पूछता है। ओके, कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। चलिए अब देखिए वहाँ पर क्वालिटी का क्या हो रहा था, रूल नंबर 2 में जो है क्वालिटी का कंपेयर हो रहा था, क्वालिटी दिखाया जा रहा था। यहाँ पर क्वालिटी दिखाया नहीं जाएगा, बल्कि क्वालिटी का डिमांड किया जाएगा। क्या होगा बाबू, क्वालिटी का डिमांड होगा। कैसे डिमांड होगा तो ध्यान देना है, जैसे कहेंगे कि दी इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीति, तो कह रहे कि द इंडियन पॉलिटिक्स नीड्स
गांधी टुडे। टुडे मतलब होता आज। इसका हिंदी क्या होगा बाबू कि आज के भारतीय राजनीति को गांधी की आवश्यकता है। क्योंकि नीड मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता, और यहां कह रहा है कि द इंडियन पॉलिटिक्स नीड्स, यानी कि भारतीय राजनीति को जरूरत है, आवश्यकता है। कह रहे कि गांधी टुडे, आज, यानी कि आज भारतीय राजनीति को गांधी की आवश्यकता है। तो गांधी को मरे हुए तो एक जमाना हो गया, क्या गांधी आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो गांधी में जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी का डिमांड हो रहा है, उस क्वालिटी का मांग हो रहा है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग होगा बाबू। क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। यही मैं बता रहा था कि 99% मान के चलना है कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन 1% मान के चलना है कि होता है। जो आपके एग्जाम में पूछता है, अपवाद है बाबू, जैसे मर्द और औरत है तो एक जो है किन्नर होते हैं ना, वो अपवाद में आते हैं। सिमिलरली 1% आपको मान कर चलना है कि होता है। तो यहां पर हो गया, देख लो बाबू। जैसे मान ले कि आपके क्रिकेट टीम हार रही हो तो कहेंगे ना कि आज इस क्रिकेट टीम को सचिन तेंदुलकर की आवश्यकता है, तो सचिन तेंदुलकर के पहले जाएगा, ठीक है ना। जैसे कहेंगे ना कि टुडे आवर टीम, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडियन टीम की कर रहा हूं, तो टुडे आवर टीम नीड्स सचिन तेंदुलकर। चलिए, सचिन तेंदुलकर तो संन्यास ले चुके हैं, सचिन तेंदुलकर तो संन्यास ले चुके हैं, वो खेल नहीं सकते। लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है कि टुडे आवर टीम नीड्स सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की आवश्यकता है, मतलब सचिन तेंदुलकर में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के खिलाड़ी की आवश्यकता है। तो यहां पर ये लगाएंगे। एक कंसेप्ट है बाबू कि जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे में दिखाना होगा तो द लगाएंगे, कंपेयर करना होगा तो द लगाएंगे। लेकिन क्वालिटी का जब डिमांड करेंगे, क्वालिटी का जब डिमांड करेंगे, वक्त डिमांड करेगा, समय डिमांड करेगा, तो क्या होगा बाबू? ए का प्रयोग होगा। ये कंसेप्ट समझना है। कंपेयर करेंगे, क्वालिटी का कंपेयर करेंगे, या क्वालिटी जब दूसरे में दिखाएंगे, एक व्यक्ति की क्वालिटी दूसरे में दिखाएंगे, द लगाएंगे। लेकिन क्वालिटी का जब डिमांड करेंगे कि आज जो है गांधी जी की आवश्यकता है, आज भगत सिंह की आवश्यकता है, आज सुखदेव की आवश्यकता है, आज भारतीय राजनीति में गांधी जी की आवश्यकता है, सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता है, चंद्रशेखर आजाद की आवश्यकता है, तो वहां पर जो है उन लोगों के नाम के पहले का प्रयोग करेंगे। चूंकि उन लोगों का नाम का नहीं यूज हो रहा है, उनके अंदर जो क्वालिटियां है ना, उस क्वालिटी का डिमांड हो रहा है। सचिन के अंदर जो क्वालिटी है ना, उसका जो है यहाँ डिमांड हो रहा है। गांधी जी के जो अंदर क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी का यहाँ डिमांड हो रहा है बाबू। उस व्यक्ति का डिमांड नहीं हो रहा है। बॉडी का क्या है? बॉडी तो मरते रहता है, इसलिए तो कहा गया कि बॉडी इज टेम्पोरेरी, बॉडी इज टेम्पोरेरी, सोल इज परमानेंट, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, गुण है, जो अच्छाइयाँ है, उसकी डिमांड की बात कर रहा है। तो जब उसकी डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल। जैसे अगर आपको मान लें कि अगर आपको कहना हो कि आज जो है एपीजे अब्दुल कलाम की आवश्यकता है, आज जो है भारतीय राजनीति में एपीजे अब्दुल कलाम की आवश्यकता है, तो कलाम साहब के पहले ए लगा देंगे, क्योंकि उनके क्वालिटी का डिमांड हो रहा है। मेरे ख्याल से थर्ड नंबर का भी कंसेप्ट जो है 100% क्लियर हो गया। ओके, चलिए जो है अब हम लोग जो है देखेंगे बाबू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में आपको याद रखना है बाबू कि अगर किसी वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ध्यान देना है बाबू, अगर किसी वाक्य की बनावट हो जाए नाउन ऑफ नाउन, तो ये पहले वाला जो नाउन है ना, इसके पहले द का प्रयोग होता है। क्या होता है बाबू? द का प्रयोग होता है। चाहे वो कोई नाउन क्यों ना हो, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कोई भी नाउन हो, अवस्थेक ही नाउन क्यों ना हो, कोई भी नाउन हो,
इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा नाउन ऑफ नाउन। तो इस नाउन के पहले यानी कि पहले वाले नाउन के पहले आपको द लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान ली कि अगर आपको कहना होगा कि द मोदी ऑफ बिहार इज नॉट शार्प माइंडेड। सेंटेंस तो पूरा हो गया। हमको सेंटेंस से नहीं मतलब है, हमको मतलब है इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि इसका मतलब हुआ है कि बिहार का मोदी नॉट शार्प माइंडेड, मतलब तेज दिमाग वाले नहीं है। यहां पर जो हमको ये देखना है कि मोदी क्या हो गया बाबू, नाउन, फिर ऑफ हो गया, और बिहार क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी कि नाउन ऑफ नाउन। तो इस नाउन के पहले यहां द लगेगा। ये आपके एग्जाम में पूछता है, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, जैसे ये वाक्य के शुरू में आ गया है, वाक्य के जो है अंदर भी आ सकता है। जैसे सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, पता चल जाएगा। जैसे कहेंगे हम कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मोदी ऑफ गुजरात। फिर ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, मोदी नाउन हो गया, ऑफ हो गया, फिर जो है गुजरात जो है नाउन हो गया। अब जो है ये नाम जो है वाक्य के अंदर आ गया, तो यहां पर क्या करेंगे बाबू, द का प्रयोग करेंगे, यानी कि द मोदी ऑफ गुजरात। यानी कि मैं गुजरात के मोदी की बात कर रहा हूं, बिहार वाले मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रही है। जैसे अगर आपको कहना हो कि मोहन ऑफ स्टैंडर्ड 9, यानी कि 9th क्लास का मोहन इज माई फ्रेंड, द मोहन ऑफ स्टैंडर्ड 9th इज माई फ्रेंड, या इज माई ब्रदर, इज माई रिलेटिव। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा बाबू, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। कोई भी नाउन क्यों ना जाए, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। तो कहेंगे ना कि द ऑनेस्टी ऑफ संजीव शिवानी, द ऑनेस्टी ऑफ नरेंद्र मोदी, द ऑनेस्टी ऑफ योगी, द ऑनेस्टी ऑफ लालू प्रसाद। तो द ऑनेस्टी हो गया, द वाटर ऑफ गंगा हो गया, तो वाटर के पहले नहीं लगता है। द मिल्क ऑफ काऊ हो गया, देख रहे ना, द गोल्ड ऑफ नेपाल हो गया। मतलब अगर इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं तो पहले वाले नाउन के पहले आपको द हर हाल में लगाना है, चाहे वाक्य के पहले वो वर्ड आ जाए, स्ट्रक्चर आ जाए, चाहे वाक्य के अंत में आ जाए, चाहे उसके बीच में आ जाए, ये माने नहीं रखता है। ये रूल नंबर कितना रहा बाबू, 4 रहा, जो आपके एग्जाम में पूछता है बाबू। अब हम रूल नंबर देखेंगे बाबू 5। रूल नंबर 5 सब धमाकेदार रूल है बाबू, एकदम जो है कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। ओके, अब आपको जो है एक चीज याद रखना है बाबू कि नेम ऑफ प्लेस, यानी कि पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है और प्लुरल वर्ब भी लगता है। समझिए इस कंसेप्ट को, बहुत बिजोड़ कंसेप्ट है बाबू। क्या कह रहा है कि पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, यानी कि किसी खास जगह का नाम, जैसे इंडिया हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है ना, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लंदन हो गया। ये किसी खास जगह का नाम है। छोटा जगह का नाम ले लीजिए, जैसे मेरे गांव का नाम है शिवराजपुर, एक छोटा सा जगह हो गया। शिवराजपुर की तरह दूसरा गांव का नाम ले लीजिए जीरादेई, राजेंद्र बाबू का जो है धरती है, राजेंद्र बाबू के जन्म स्थान है जीरादेई, एक गाँव का नाम है। राजेंद्र बाबू हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति बने हुए थे। तो जीरादेई एक गांव का नाम हो गया, शिवराजपुर एक गांव का नाम हो गया। जो उसी तरह से आ जाएगा रामपुर, सीतापुर, गीतापुर, मीरापुर, सिसवा, बहुआरा, भलुआ, बहादुरपुर, सिवान, छपरा, गोपालगंज, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया, समस्तीपुर। ये सब क्या है बाबू, बक्सर, आरा, बलिया, ये सब जो है जगह का नाम है। ठीक है ना। तो जगह छोटा हो या बड़ा,
सब जो है पार्टिकुलर नाउन कहलाता है। क्या होता है? पार्टिकुलर नाउन कहलाता है, यानी कि नेम, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन कहलाता है। तो वो कह रहा है कि वो सिंगुलर वर्ब, यानी कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। और आज तक आप लोग यही जानते होंगे कि सिंगुलर यूज होता है, प्लूरल यूज नहीं होता है। अब कैसे? तो जानिए। एक जो है हम लोग सिंगुलर पर देखेंगे और दूसरा जो है प्लूरल पर देखेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं बाबू, विद सिंगुलर वर्ब देख लीजिए, विद सिंगुलर वर्ब। विद सिंगुलर वर्ब मतलब यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ कैसे आता है। तो याद रखना है बाबू, जैसे आप कहते हैं ना कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। क्या मैंने लिखा बाबू? इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो इंडिया हो गया ना बाबू, पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, खास जगह हो गया, यहां पर इज लगा, ये सही है, ठीक है ना। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ये हम लोग बचपन से आ रहे हैं कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। अब यहाँ कोई भी देश आ सकता है। पाकिस्तान इज ए ग्रेट कंट्री, लंदन इज ए ग्रेट कंट्री, अमेरिका इज ए ग्रेट कंट्री, चाइना इज ए ग्रेट कंट्री, या चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ईज लग रहा है ना। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ईज लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बाबू? तो यहाँ पर जो है जगह को हम लोग जगह के तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि जगह का जो नाम है, पार्टिकुलर नेम है, उसको हम जगह को जगह ही समझ रहे हैं। लेकिन अगर जगह को जगह ना समझे, वहाँ के लोगों से जोड़ दे, वहाँ के लोगों को इमोशन से जोड़ दे, तो वहाँ पर जो है ये प्लूरल हो जाता है। ध्यान दीजिए, दूसरा सेंटेंस एकदम मजेदार सेंटेंस है बाबू। ये सेकंड सेंटेंस है। जैसे अगर आपको अब ये कहना होगा कि इंडिया डॉट डॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाक। ध्यान दीजिए बाबू, पहला सेंटेंस कह रहा है कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। तो इंडिया को सिर्फ इंडिया समझा जा रहा है, एक देश समझा जा रहा है, एक जगह के रूप में इसका यूज हो रहा है, कि जगह के तरह यूज हो रहा है। लेकिन यहां करें कि इंडिया डॉट डॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाक, तो भारत खेल रहा है। तो भारत नहीं खेल रहा है, भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो पूरे भारतीयों का इमोशन जुड़ा हुआ है, ये आस्था जुड़ा हुआ है, एक्साइटेड है कि इंडिया जीतेगा हारेगा, जीतेगा हारेगा। तो यहाँ पर जो है इंडिया मतलब एक जगह को बोध नहीं करा रहा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को बोध करा रहा है, यहाँ के खिलाड़ियों का बोध करा रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तानी का जो है नजरें टिकी हुई है। खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं भारत के, तो एक खिलाड़ी तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा बाबू? आर लगेगा, यानी कि प्लूरल हो जाएगा, यानी कि प्लूरल हो गया। यानी कि किसी भी जगह को अगर जगह के तरह यूज करेंगे तो सिंगुलर होगा, इज लगेगा, वाज लगेगा, माने सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्रेजेंट टेंस में होगा तो प्रेजेंट टेंस वाला सिंगुलर वर्ब लगेगा, पास्ट टेंस में हो लगा तो पास्ट टेंस वाला सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन अगर वहाँ की जो है पब्लिक को बोध कराना हो, वहाँ के खिलाड़ियों को बोध कराना हो, जगह को जगह के तरह नहीं यूज किया जा रहा हो, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा। ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर इंडिया इज प्लेइंग नहीं होगा, बल्कि ठीक है ना, इंडिया आर प्लेइंग अगेंस्ट पाक होगा। और ये बड़े जगह के मत सोचिएगा। अगर आपका गांव, जैसे आप, मेरे गांव का नाम है शिवराजपुर, तो कहेंगे शिवराजपुर इज वन ऑफ द बेस्ट विलेज। देखते हैं बाबू, थोड़ा सा पेज चेंज करके देखते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल मैं ये देने जा रहा हूं बाबू। जैसे शिवराजपुर इज वन ऑफ द बेस्ट विलेज ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट, ध्यान देना है बाबू। यह कह रहा है कि शिवराजपुर इज क्यों लगा? तो जगह को, यानी कि शिवराजपुर को हम एक जगह मान रहे हैं कि शिवराजपुर इज वन ऑफ द बेस्ट विलेज ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट।
यानी कि सिवान जिले का सबसे जो है अच्छा गांव क्या है, सिराजपुर है। तो हम सिराजपुर को एक जगह मान रहे हैं। लेकिन ये अगर कहा जाए कि सिराजपुर आज धरना पर बैठने जा रहा है, सिराजपुर डीएम आवास के सामने धरना पर बैठने जा रहा है, तो गांव उठकर नहीं जा रहा है, गांव के लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सिराजपुर जो है आ रहा है। तब यहां पर ऐसे अगर सेंटेंस आ जाए बाबू, ध्यान देना है कि सिराजपुर डॉट डॉट कमिंग टू सिवान। चलिए यही कह दे रहे हैं, सिवान आ रहा है। तो यहां कह रहा है कि सिराजपुर सिवान आ रहा है, सिराजपुर कमिंग टू सिवान। तो सिराजपुर सिवान आ रहा है, तो क्या सिराजपुर गांव उठकर आ रहा है? गांव नहीं आ रहा है, गांव के लोग आ रहे हैं, तो प्लुरल हो जाएगा ना बाबू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी कि सिराजपुर आर कमिंग टू सिवान। ये आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे बिहार जो है मुंबई के खिलाफ खेल रहा है, तो बिहार इज प्लेइंग नहीं होगा, बिहार आर होगा, बिहार आर प्लेइंग अगेंस्ट मुंबई, गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। कहना कि मुंबई जो है चेन्नई के खिलाफ खेल रहा है, तो क्या कहेंगे, मुंबई आ प्लेइंग कहेंगे, इज प्लेइंग नहीं कहेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछता है। ओके, यानी कि रूल नंबर हम लोग कितना देख लिए बाबू, रूल नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे बाबू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है पर कल हम चर्चा किए हुए थे। कल मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वाक्य के पहले रहे, बीच में रहे या अंत में रहे। जैसे रूल पहले लिख देते हैं बाबू, पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग। समझ लीजिए बाबू एक बार रूल को, करें कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, यानी कि खास जो है व्यक्ति का नाम हो, खास प्लेस यानी कि स्थान का नाम हो, थिंग खास वस्तु का नाम हो, वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यानी कि उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, चाहे वाक्य के पहले रहे, बीच में रहे या अंत में रहे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आ जाएगा बाबू। जैसे कहेंगे कि गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। गांधी जी प्रॉपर नाउन है ना बाबू, तो यहां गांधी का जी जो है बड़ा हो गया। ये वाक्य के शुरू में है, वर्ड का पहला लेटर, सारा लेटर नहीं बाबू। पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, तो वर्ड का सब लेटर कैपिटल नहीं होगा, वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे गांधी का जी बड़ा है, बाकी सब जो है देखिएगा स्मॉल है, ए स्मॉल है, एन स्मॉल है, डी स्मॉल है, एच स्मॉल है, आई स्मॉल है। पहला लेटर सिर्फ कैपिटल होगा। अगर ये बीच में आ जाए या अंत में आ जाए, कैसे बीच में आ सकता है, तो ध्यान दीजिए सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दे दीजिए। जैसे कहेंगे कि डू यू नो गांधी जी, वाक्य के अंत में आ गया बाबू, वाक्य के अंत में आ गया कि डू यू नो गांधी जी, तो फिर देखिए गांधी यहां पर कैपिटल से लिखाया है। ओके, तीसरा सेंटेंस देखिए, वाक्य के अंदर कैसे आएगा, डू यू नो गांधी जी who was a great freedom fighter। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं गांधी जी को, करे कि हु वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर जो है गांधी लिखा गया है, तो फिर जी आ गया, ठीक है ना। तो गांधी जो है शुरू में आए
तो कैपिटल लेटर, वाक्य के अंत में आए तो कैपिटल लेटर, वाक्य के जो है बीच में आए कैपिटल लेटर। तो ये सिर्फ पर्सन के साथ नहीं होता है, प्लेस के साथ भी यही होता है। जैसे कहेंगे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो इंडिया कैपिटल होगा। आई नो इंडिया, इंडिया लास्ट में चला गया तो आई कैपिटल होगा, ठीक है ना। जैसे कहेंगे डू यू नो इंडिया विच इज अ ग्रेट कंट्री ऑफ एशिया कंटिनेंट्स, तो बीच में इंडिया आ गया, फिर कैपिटल होगा। समझ में आ रही है ना। तो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, उसका कोई भी जो है मतलब वर्ड यूज होगा। जैसे चाहे गांधी आ गए, राम, श्याम, गीता, मोहन, अनिल, लालू जी, नीतीश कुमार, योगी जी, मोदी जी, ओवैसी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो या जगह का नाम हो, जैसे इंडिया, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मुंबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, तो ये प्रॉपर नाउन है। कहीं भी लिखिएगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ये कंसेप्ट मैं समझा रहा था। ओके, मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जो हम लोग देखेंगे बाबू रूल नंबर लास्ट, यानी कि 7वां नंबर। मैं बोला था कि आपको 7 जो है धमाकेदार रूल बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब एक याद रखना है कि मैंने बताया क्या, अभी हम लोग ये समझ रहे थे कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या जगह का नाम हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का एक से अधिक वर्ड का नाम हो तब क्या करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का एक से अधिक वर्ड का नाम हो तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे लिख लीजिए इसमें रूल में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का नाम में एक से अधिक वर्ड हो, एक से अधिक वर्ड हो, तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। क्योंकि इसके पहले वाले रूल में हम लोग ये नहीं पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी कि एक नाम पढ़ रहे थे, एक ही वर्ड का नाम देख रहे थे। जैसे गांधी एक वर्ड का नाम है, गांधी को मैंने यूज़ किया। जैसे लालू, नीतीश, एक नाम का जिक्र किया मैंने, इसमें हम लोग एक नाम देखे छठे में। लेकिन जो है हम लोग 7वें नंबर में क्या रूल देख रहे हैं कि अगर जो है किसी व्यक्ति का, करें कि अगर किसी व्यक्ति का नाम में एक से अधिक वर्ड हो तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है ना। पहला नाम जो है मैं उस शख्स का लेना चाहूँगा जो पूरे हिंदुस्तानियों को जब देश गुलाम था तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रेरित किए, हु वाज राजा राम मोहन राय। तो याद रखिएगा, अगर हम ऐसे लिखते हैं राजा राम मोहन राय was a great person, was a great thinker, तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो गया बाबू, राजा राम। देखो ये छूट गया है बाबू, सॉरी फॉर दिस। देखो तो राजा का आर बड़ा हो गया, राम का आर बड़ा हो गया, मोहन का एम बड़ा हो गया और राय का आर बड़ा हो गया। ये वाक्य के शुरू में है। तो ये मैं समझा रहा था 7वें नंबर रूल में कि अगर कोई भी क्या हो, प्रॉपर नाउन हो, यानी कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन हो, पार्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस हो, पार्टिकुलर नेम ऑफ थिंग हो, वस्तु, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या जगह का नाम हो, तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। क्या होगा बाबू? पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि राजा का आर बड़ा, राम का आर बड़ा, मोहन का एम बड़ा, राय का आर बड़ा।
अब इस तरह का बहुत सारे लोगों, जनरल लोगों का भी नाम होता है, जैसे मान लें कि नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम का तो बहुत बड़ा नाम है। तो एपीजे अब्दुल कलाम का कई वर्ड का जो है एक ही नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन एपीजे कहते हैं ना, तो सबका अलग अलग जो है अर्थ निकल जाएगा। तो प्रत्येक वर्ड जो लिखिएगा ना, तो पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी की जगह नरेंद्र मोदी थोड़ी नाम है। सचिन तेंदुलकर का, तो क्या सचिन तेंदुलकर थोड़ी नाम है, रमेश सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है वो? रमेश सचिन तेंदुलकर। रमेश सचिन तेंदुलकर was one of the greatest बैट्समैन। देख रहे हैं ना, बैट्समैन बल्लेबाज। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को मेन चीज़ ये पढ़ना है बाबू, रमेश का आर बड़ा हो गया, सचिन का एस बड़ा हो गया, तेंदुलकर का टी बड़ा हो गया। उसी तरह से कहेंगे मोहन दास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम है मोहन दास करमचंद गांधी। तो मोहन का एम बड़ा, दास का डी बड़ा, करमचंद का के बड़ा, मोहन दास करमचंद गांधी, गांधी का जी बड़ा। ये कंसेप्ट जो है हम लोग पढ़ रहे थे 7वें नंबर रूल में। ओके, मेरे ख्याल से अगर ये 7 रूल पर अगर आपको कमांड हो जाता है तो दुनिया के कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो, हर एग्जाम जो है एकदम आप चुटकी बजाकर क्रैक कर लेंगे। ओके, चूंकि मैं संजीव शिवानी सिर्फ टीचर नहीं हूं बल्कि लेखक भी हूं, राइटर भी हूं। बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है बाबू। अभी अभी मेरे जो मार्केट में स्पोकन का किट आई है, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर, 5 बुक्स, 0 to हीरो किट। देख रहे हैं ना, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट ने और कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। ये स्पोकन का किट अभी लॉन्च की है मार्केट में। और यही नहीं बल्कि जो है ये सारी किताबें जो है मेरी लिखी हुई है, देख रहे हैं ना। और जिस तरह से मैं आसान कर दिया था, क्योंकि प्रॉपर नाउन पर आज हम लोग का दूसरा क्लास था। पहले दिन जो है हम लोग प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट समझे थे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट क्या है। आज हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पर कॉमन एरर सीखे हुए हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, और ग्रामर के हर चैप्टर को मैं आसान बना दिया हूँ। आप मेरे ऐप पर आ जाइए, चैनल पर आ जाइए बाबू। ये बाबू जो है मेरे ऐप और चैनल दोनों का नाम है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है बाबू, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ये मेरे ऐप का भी नाम है और चैनल का भी नाम है। अभी तक अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का लेक्चर आपके तक पहुंचते रहे और सबसे पहले पहुंचे। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक पहुंचे। ईच वन हेल्प वन, ईच वन टीच वन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप किसी से शेयर कीजिए कि उसके पास भी ये लेक्चर पहुंचे, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाता हूं, पैसा नहीं लेता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो समाज में वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है, वो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। और जब एजुकेशन से वंचित रह जाइएगा तो आपका लाइफ कैसे कटेगा वो मैंने करीब से देखा है, बड़ी नज़दीक से देखा है बाबू। मैं गरीबी की बात कर रहा हूँ। गरीबी बहुत ही बेदर्दी चीज़ होता है, बड़ी बेदर्द होता है गरीबी यार। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। सो गाइज, मेहनत करो और नौकरी पाओ, सर्विस पाओ। और मैं फ्री में पढ़ाता हूँ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मैं सबको फ्री में पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा ऐप का भी नाम है और यूट्यूब का भी नाम है, यूट्यूब चैनल का भी नाम है और ऐप का भी नाम है। प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। 5 किताब भी जो है आपको ऐप पर जाइएगा तो मिलेगा, यूट्यूब पर रहिएगा तो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आप जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़िए, आपकी मर्जी। ओके, चलिए बाबू, आप ऐप पर जाइएगा ना तो आपको वहाँ पर कोर्स मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक मतलब आपके परिवार में जितने तरह का इंग्लिश है, हर तरह का इंग्लिश का यहाँ पर जो है व्यवस्था किया गया है। नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को ग्रामर स्पोकन पढ़ाया जाता है, उसका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये बताया जाता है। 1 से 5 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर दोनों पढ़ाया जाता है। 5 से जो है 8 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर दोनों पढ़ाया जाता है। 8 से 10, 10 से 12 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर दोनों पढ़ाया जाता है।
और बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है, फ्री में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं नारा लगाता हूं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो ये रहा चैनल का नाम। अब जो है मैं चाहूंगा कि कुछ पुस्तकें आपको मैं दिखा दूं बाबू। क्योंकि मैं अभी बता रहा था कि ग्रामर के साथ मैं खेलता हूं। देखिए ये बुक नंबर 3 है, ABBC स्पोकन इंग्लिश, आपका ऐप पर अवेलेबल है। ये बुक नंबर जो है 1 है, नर्सरी टू UKG, आपके ऐप पर अवेलेबल है बाबू। ये जो है बुक नंबर 2 है, आपके ऐप पर अवेलेबल है। और यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टिकल और वॉइस पर कितना मैंने आसान बना दिया है। बस एक कविता आपको याद कर लेना है, पार्टी पुस्तक सरिता सवारी पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी पदवी सैनिक बाजा जाति दिशा रेट अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। इस कविता का कंसेप्ट समझ लीजिए, 80% जो है द का प्रयोग खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था बाबू कि ऐप पर चले आइए। जैसे मैं प्रॉपर नाउन पढ़ा रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने शुरू किया, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, सब चीज़ आपको इतना ही आसान मिलेगा जितना आसान ये दिख रहा है ना कि पाठ्य पुस्तक सरिता सवारी पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी पदवी सैनिक बाजा जाति दिशा रेट अंग और द को लगा हुआ सुपरलेटिव के संग। वॉइस पर एक जो है मेरा ट्रिक है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। बस इस थ्योरी का जो अर्थ समझ लीजिए। कोई भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं इजीली, चुटकी बजाकर बाबू। ये ध्यान दीजिए, ये बुक नंबर जो है 4 है, देख रहे हैं ना। करे कि टू बी स्लेव ऑफ द वाइज इज बेटर देन टू बी द किंग ऑफ द फुल, यानी कि मूर्खों का राजा बनने से बेहतर है कि विद्वानों का गुलाम बन जाओ। क्योंकि विद्वानों का गुलाम भी बनिएगा तो कुछ सीखिएगा, मूर्खों का राजा बनिएगा तो ले जाकर फांसी पर सब चढ़ा देगा। ओके, चलिए ये रहा बुक नंबर 5, ABBC स्पोकन इंग्लिश। ध्यान दीजिए, इस मैडम पर अगर ध्यान दीजिएगा और इनके हाथ में क्या है ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि स्पेशली ये किताब अखबार पढ़ने के लिए है। वजह यही है कि यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूज हेडलाइंस न्यूज वर्ड्स, बहुत सारे पेपर यहाँ दिया गया है, यानी कि ये बुक नंबर 5 जो है स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए है। ओके, इसमें जो है न्यूज वर्ड्स जो कह रहा है ना एकदम क्लासिफाइड करके मैंने दिया है कि क्राइम का वर्ड्स, पॉलिटिक्स का वर्ड, बाढ़ का वर्ड, कोर्ट कचहरी में यूज होने वाला वर्ड, इंटरटेनमेंट जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड पॉलीवुड टेलीवुड, उसका वर्ड जो है मैंने अलग लिखा है। मिसअप एक्सीडेंट जो होता है, चाहे रोडवे एक्सीडेंट हो, एयरवे हो या ट्रेन का हो, उसका मैंने अलग वर्ड मैंने लिखा है। क्राइम का वर्ड मैंने अलग लिखा है। एकदम बेस्ट इंग्लिश सीखने के लिए इससे अच्छी कोई किताब हो ही नहीं सकती। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि न्यूज हेडलाइंस, यानी कि अखबार का हेडलाइंस जो है समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, लेकिन अगर 12 से 13 रूल अगर आप याद कर लेते हैं जो इस किताब में दिया गया है तो अखबार भी पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा गाइस। ओके, अब जो है घड़ी मेरी इशारा कर रही है, लास्ट में रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बाबू अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जो मैं आप लोग को किट दिखा रहा था ना, ये किट, इसमें 5 किताबें हैं और ये 5 किताब का जो है मैंने लिस्ट दिखाया जो आपके ऐप पर अवेलेबल है बिल्कुल मुफ्त में। फैमिली कोर्स और 5 किताब ई बुक बिल्कुल फ्री है बाबू, बिल्कुल फ्री 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 फ्री। सो गाइज, दोस्तों में शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, अगर कोई दुश्मन है तो किसी से कहलवा दीजिए, उसके पास तक भी मेरा लेक्चर पहुंचा दीजिए कि वो भी इंग्लिश सीखे, इंग्लिश बोले। क्योंकि इंग्लिश के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं जी सकती है, उसी तरह से आप बिना इंग्लिश के नहीं जी सकते हैं। क्योंकि हर सब्जेक्ट को जो है डिमांड है इंग्लिश की, पूरे वर्ल्ड को समझना है तो इंग्लिश आपको चाहिए, क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। सो गाइस, अब घड़ी इशारा कर रही है, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। कल फिर मिलूंगा दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.